हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और ये गोल्डी। आज हम जा रहे हैं अपने नए ब्लॉक पर विदुरकुटी। विदुरकुटी हमारे शहर से 11 किलोमीटर दूर है। विदुरकुटी महात्मा विदुर जी की तपोस्थली और महात्मा विदुर जी का आश्रम भी है। विदुर जी का नाम आप सबने सुना होगा, अगर नहीं पता है कुछ लोगों को तो मैं बताता हूँ। महात्मा विदुर धृतराष्ट्र और पांडु के छोटे भाई थे, कौरवों और पांडवों के चाचा थे। तो आइए चलते हैं और फिर मिलते हैं आपसे विदुरकुटी। आश्रम यहाँ से दिखना शुरू हो गया है। अगर आप लोगों को दिख रहा होगा, ये वृद्ध आश्रम है, विदुरकुटी में ही है। और ये हम पहुँचने वाले हैं विदुरकुटी आश्रम पे। ये है विदुर जी का आश्रम, मैं आपको दिखाऊं। ये हम पहुँच गए हैं अभी। दोस्तों, हम आ गए हैं महात्मा विदुर जी के आश्रम में। आप देख सकते हैं पीछे, ये महात्मा जी का विदुर जी का आश्रम है। आइए चलते हैं और आगे जानने की कोशिश करते हैं और सबकी इसमें क्या क्या चीज़ विशेषताएं हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं, महात्मा विदुर जी जो है उनका अपना महाभारत काल के मुख्य पात्र थे, जो धृतराष्ट्र और पांडु के छोटे भाई थे। और मैं आपको बताऊँ कि महात्मा विदुर जी कौरवों और पांडवों के चाचा थे। यह आपको दिखाता हूँ चारों तरफ से विदुर जी के आश्रम की सुंदरता आप देखेंगे। वहाँ भगवान शंकर की मूर्ति है और यहाँ ग्रीनरी हुई है। वैसे तो सभी जानते हैं महात्मा विदुर जी के बारे में, अगर किसी को महात्मा विदुर जी के बारे में नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। महात्मा विदुर जी का जन्म एक दासी के गर्भ से हुआ था। ये सबको पता होगा कि महात्मा विदुर जी का जन्म एक दासी के गर्भ से हुआ था। और उनके जन्म से रिलेटेड और सारी जानकारी है, मैं आपको बताता हूँ। अभी हम अंदर जा रहे हैं, आश्रम पहुँच गए हैं विदुर जी के और अंदर चलते हैं। दोस्तों, हस्तिनापुर के नरेश शांतनु और उनकी धर्मपत्नी सत्यवती, उनके 2 पुत्र थे। एक था चित्रांगन और एक था विचित्रवीर्य। ये हम परिसर में पहुंच गए और शांतनु की मृत्यु जो है अपने दोनों बच्चों के बाल्यकाल में ही हो गई थी। और चित्रांगन की मृत्यु जो थी वो गंधर्वों से युद्ध करते हुए हो गई थी। विचित्रवीर्य की का जो विवाह था वो भीष्म ने काशीराज की 2 कन्याएं अंबिका और अंबालिका से करवाया था। लेकिन विचित्रवीर्य को कोई संतान नहीं थी और विचित्रवीर्य जो थे वो क्षय योग से पीड़ित थे। कुछ काल के बाद उनकी भी मृत्यु हो गई, जिससे उनकी माता सत्यवती को बहुत दुख हुआ। उन्होंने भीष्म को याद किया और भीष्म से बोला कि आप
मेरी दोनों बहुओं से शादी करिए और मेरे कुल को आगे बढ़ाइए। तो भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा ली हुई थी कि वो कभी भी जीवन काल में विवाह नहीं करेंगे। उन्होंने माता से बिल्कुल क्लियर मना कर दिया कि मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता हूँ। उसके बाद उन्हें और ज़्यादा पीड़ा हुई। फिर उन्होंने मन ही मन अपने पुत्र वेदव्यास को याद किया। वेदव्यास को याद करते ही वेदव्यास वहाँ उपस्थित हो गए और उन्होंने वेदव्यास जी से कहा कि बेटा, ये सब चीज़ें जो अब घटित हो रही हैं, इससे हमारे वंश का नाश हो जाएगा। अतः आप मेरी दोनों जो बहुएं हैं उनसे आप शादी करिए। और उन्होंने बोला कि माता जैसी आपकी आज्ञा। फिर वेदव्यास जी ने अंबिका और अंबालिका को 1 वर्ष तक तप करने के लिए बोला, व्रत रखने के लिए बोला। उसके बाद वेदव्यास जी आए, सबसे पहले अंबिका के पास गए। अंबिका उनका तेज देख के इतनी भयभीत हो गई कि उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, जिसके कारण उन्होंने वेदव्यास जी ने माता से जाके बोला, सत्यवती से, कि माता, अंबिका को बहुत तेजस्वी बालक पैदा होगा, लेकिन उसके वह नेत्रहीन होगा, क्योंकि अंबिका ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। फिर माता ने उन्हें अंबालिका के पास भेजा। जब वेदव्यास जी अंबालिका के पास पहुंचे तो वह भी उनका तेज देखकर डर से पीली पड़ गई। फिर वेदव्यास जी माता जी के पास आए अपनी और बोले कि माता, जो अंबालिका है वो मुझे देख के पीली पड़ गई थी, अतः उन्हें जो पुत्र होगा वो पांडु रोग से ग्रसित होगा। फिर माता सत्यवती और दुखी हुई। फिर माता सत्यवती ने दोबारा अंबिका के पास जाने के लिए वेदव्यास जी को बोला। तो वेदव्यास जी जब अंबिका के पास गए तो अंबिका ने अपने आप वेदव्यास जी के सामने न जाकर अपनी दासी को भेज दिया। उस दासी ने वेदव्यास जी का रूप देखकर ना तो वह भयभीत हुई, ना उन्होंने अपनी आंखें बंद करी। इस प्रकार उस दासी के गर्भ से महात्मा विदुर जी का जन्म हुआ। दोस्तों, ये महात्मा विदुर जी की प्रतिमा है। इसका अनावरण राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 3 नवंबर 1960 में किया था। दोस्तों, आइए देखते हैं। ये है महात्मा विदुर जी के चरण कमल के जो संगमरमर पर अंकित हैं। मैं आपको ये दिखाता हूं बैक कैमरे से। महात्मा विदुर जी को धर्मराज का अवतार भी कहा जाता है। और आगे चलते हैं, आश्रम में देखते हैं और यहाँ क्या क्या है। दोस्तों, ये वृद्ध आश्रम है। यहाँ वो बुजुर्ग लोग आकर रहते हैं जिनकी फैमिली में कोई नहीं है, या जिनकी फैमिली के लोग अपने बुजुर्गों को उनका अपमान करके उन्हें आपत्तिजनक स्थिति से उन्हें बाहर निकाल देते हैं। तो विदुर जी के आश्रम में यहाँ वृद्ध आश्रम की व्यवस्था भी है। यहाँ नीचे सारी जो है, मैं आपको दिखाऊँ, सब लेडीज रहती हैं, और ऊपर की साइड जो है, ऊपर वाले फ्लोर पे वहाँ सब जेंट्स रहते हैं। दोस्तों, आश्रम में यहाँ पंडित जी हैं
और मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा। और इसमें विदुर कुटीर आश्रम में और ऐसा चीज़ क्या है? आपका शुभ नाम? राजकुमार। ये राजकुमार शर्मा जी हैं। तो राजकुमार शर्मा जी, आप मुझे बताइए यहाँ और क्या क्या चीज़, मतलब विदुर जी के आश्रम के बारे में और हम अगर जानना चाहते हैं डिटेल, तो आप हमें बताइए। हमारे दोस्तों को, जो लोग देखेंगे इस वीडियो को, उनसे उन्हें जानकारी प्राप्त हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग विदुर कुटीर आश्रम घूमने आए, जिन्हें लोगों को अभी विदुर जी के आश्रम के बारे में नहीं पता। तो आप सब जानते हैं, महात्मा विदुर धर्मराज के अवतार, धृतराष्ट्र के सलाहकार, कृष्ण भक्त एवं दासी पुत्र कहलाए हैं। जैसा आपने देखा भी, यहाँ पे विदुर जी ने तपस्या की है युद्ध से पूर्व। ये विदुर जी की तपोस्थली में है। युद्ध से पूर्व ही विदुर जी ने यहाँ पर आए और गंगा किनारे बैठे, उस पार से इस पार आए और तपस्या करने लगे। तपस्या ऐसी कि भगवान श्री कृष्ण से प्रसन्न हुए और वहीं से उन्होंने एक प्रस्ताव लिया पांडवों से। दुर्योधन के घर पहुंचे, एक गांव देने की बात करी, लेकिन उन्होंने दुर्योधन ने सुई की। पंडित जी बता रहे हैं कि कृष्ण जी जब दुर्योधन के पास पहुंचे थे युद्ध रोकने के लिए, तो कि आपका जो पांडवों का हिस्सा है वो पांडवों को दे दिया जाए और जो कौरवों को अपने पास आपको रखना है वो अपने पास रख लिया जाए। लेकिन दुर्योधन ने वो सारे भगवान कृष्ण के सारे प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जी हाँ जी। उसी समय उनके यहाँ जो उत्सव था दुर्योधन के घर में, हाँ, तो भोजन के लिए बुलाया गया कृष्ण जी। कृष्ण ने कहा, भैया भोजन करने की दो अवस्था होती है, यहाँ पर दोनों में से एक भी अवस्था नहीं है। दो अवस्था बतलाई, खिलाने वाला प्रेम आपके अंदर नहीं है और इस भोजन की भूख मुझे नहीं है, अतः मैं आपका भोजन नहीं करूँगा। उत्सव था उनके यहाँ कोई। जब दुर्योधन ने भगवान कृष्ण को उत्सव में खाने के लिए बुलाया, तो भगवान कृष्ण ने दुर्योधन से बोला कि इस खाने की भूख मुझे नहीं है और जो प्रेम खाना खिलाने वाले के मन में होना चाहिए था वो आपके मन में नहीं है, इसीलिए मैं ये खाना ग्रहण नहीं करूंगा। उसी के बाद भगवान श्री कृष्ण सीधे इधर आए और प्रेम के कारण विदुर ने देखा। कृष्ण ने कहा, काकी मैं आ गया हूँ। तो विदुर ने देख कर बहुत विभोर हो गई और केले का छिलका दे दिया और गिरे नीचे गिर दी। भगवान को पता था छिलके, लेकिन सच्ची भक्ति सच्चा प्रेम के कारण छिलके खा रहे हैं। विदुर ने देखा छिलके खा रही है, कृष्ण कह रहे हैं काका भूख लगी थी, मुझे नहीं मालूम ये केले के छिलके हैं, भूख के कारण मैं खा गया। आता है वहाँ प्रेम। तो जब ये बोला जाता है कि दुर्योधन के 56 भोग को ठुकरा के भगवान कृष्ण विदुर जी के आश्रम में आके साग ग्रहण कर रहा था, तभी विदुर जी ने कहा कि मुझे भी कुछ प्रदान करो, काका भूख लगी है। उसने यहाँ बथुआ होगा, ओके, साग बनाया और खिलाया, बड़े चाव से खाया। जैसा आप सब जानते हैं, भागवत में लेखा रहा है कि दुर्योधन की मेवा के आगे साग विदुर खाया। सच्चे प्रेम से उन्होंने बथुआ पर साग बनाया और प्रेम के कारण बथुआ साग खाया। ये विदुर सेवा आश्रम सन 60 से ही यहाँ मंदिर और आश्रम जब से चला रहा है वृद्धाश्रम। और विदुर जी के यहाँ विदुर के नाम से श्री विदुर गुरु इंटर कॉलेज, विदुर आरोग्य कुटीर और विदुर महात्मा एक वो हॉल है, उसमें सत्संग होता है, सत्संग भवन भी कहलाता है। और ये आपने देखा विदुर जी प्रतिमा का प्रथम राष्ट्रपति द्वारा प्रतिमा का अरुणोमा। इसके नीचे एक श्लोक लिखा है, विदुर नीति का श्लोक है, न तत् प्रशस्त निधातः प्रतिकूलम यदात्मनः, अर्थात जो हमें अपने को अच्छा लगे वही दूसरे के साथ व्यवहार करना चाहिए। तो पंडित जी यहाँ बताया जाता है कि जब भगवान कृष्ण ने यहाँ बथुए का साग ग्रहण करा, उसके बाद से हर मौसम में, बरसात, गर्मी, सर्दी, 12 महीने यहाँ बथुआ पाया जाता है। जी हाँ। तो वो जगह कौन सी है, वो स्थान कहाँ पे है? वो बथुआ वहाँ आज भी है, आज भी उगता है। जी हाँ। तो आइए चलते हैं दोस्तों और देखते हैं वो बथुआ का स्थान जहाँ बथुआ 12 महीने आज भी विदुर कुटीर आश्रम में, विदुर जी के आश्रम में वहाँ पाया जाता है। जहाँ 12 महीने, ये वो जगह है जहाँ 12 महीने बथुआ उगता है और 12 महीने बथुआ पाया जाता है। ये भी बथुआ ही है। अच्छा, दोस्तों मैं आपको दिखाऊं, पास से दिखाओ जरा आयुष। ये बथुआ है, 12 महीने बथुआ पाया जाता है। लेकिन पंडित जी का यह कहना है कि यहाँ जो जानवर हैं गांव के अपने, वो घुस जाते हैं, जिसके कारण इस बथुए की ग्रोथ नहीं हो पाती पूरी। पंडित जी मैंने सुना पहले जब अभी 15-20 साल पहले जब यहाँ लोग आते थे तो उन्हें प्रसाद के रूप में बथुआ ही दिया जाता था। अब वो कल्चर चल रहा है, मतलब वो अब आज भी देते हैं या नहीं? आज भी देते हैं।
तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, पहले ये था कि जब यहाँ लोग विदुरकुटी घूमने आते थे, उस टाइम पे प्रसाद के रूप में यहाँ बथुआ दिया जाता। यहाँ सब जगह बथुआ ही बथुआ हुआ है, ये कभी नहीं मरता, कभी सूखता नहीं। यही जगह या कहीं इसके अलावा भी कहीं इसी बाउंड्री के अंदर। आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, पहले गंगा जी का जो था, जो गंगा जी को बताया था, गंगा जी पहले विदुर जी के आश्रम की पैड़ियों पे ही टच होकर चलती थी। यहाँ से कितने टाइम पहले की बात है, 15-16 साल पहले या ज्यादा हो गए, 20 साल हो गए। हाँ यही वाला पर हमने देखा था, तब रह गया। तो आइए दोस्तों चलते हैं, वो पैड़ी देखते हैं, जहाँ वो स्थान देखते हैं जहाँ पहले गंगा जी लगकर चलती थी विदुर जी के आश्रम पे। तो पंडित जी ये 15-20 साल पुरानी बात हो गई। अगर दोस्तों मैं आपको बताऊं, मैं जब अपनी ग्रेजुएशन करी थी तो मैं एनसीसी जो है नेशनल कैडेट कोर ज्वाइन करा था। तो मेरी 2 कैंपिंग मैंने इसी इंटर कॉलेज में करी है, जो भी पीछे मैं आपको दिखाया है पीछे। जब हम यहाँ एनसीसी बंक करके कूद के अपनी क्लास वहाँ से बाउंड्री वॉल कूद के यहाँ गंगा जी में नहाने आते थे। आज वो गंगा जी यहाँ से इस बाउंड्री वॉल से, अगर आपको दिख रही होगी, इससे 1 से 1.5 किलोमीटर आगे पहुँच गई है। पंडित जी ऐसे ही है ना, 1 किलोमीटर पंडित जी बता रहे हैं, 1 किलोमीटर करीब आप मान सकते हैं कि 1 किलोमीटर आगे पहुंच। तो कितना अच्छा हो गया है चारों तरफ। दोस्तों ये देखो, ये पॉइंट है लास्ट जहाँ गंगा जी चलती थी। इस जगह पर गंगा जी मैंने अपने टाइम में भी देखी, जब स्थान छोड़ के पहुंच चुकी हैं। वहां तक हम आपको लेके चलेंगे। आइए चलते हैं गंगा जी के दर्शन के लिए। तो दोस्तों अब हम निकल चुके हैं, अब आपको गंगा जी के दर्शन कराने जाते हैं। विदुरकुटी आश्रम वो पीछे छूट गया है, आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये हम गंगा जी के किनारे पे आते हुए बिल्कुल, और मैं आपको दिखाता हूँ ये सामने गंगा जी के दर्शन। दोस्तों गोल्डियर में आ गए हैं गंगा जी के तट पे बिल्कुल किनारे। अब देखेंगे तो बिल्कुल ऊपर जो गंगा का किनारा होता है वो तक बह चुका है और वहाँ तक पानी आ गया है। तो बरसात के मौसम में गंगा जी में पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है। और अब चारों तरफ मैं आपको घुमा के दिखाऊं, पूरा भीड़ है यहाँ। ये सब गंगा की जमीन थी पहले, यहाँ सब, वहाँ मंदिर परिसर तक अगर आप मेरी उंगली देख रहे होंगे वहाँ तक गंगा जी जाती थी पहले बिल्कुल। वहाँ से स्थान छोड़ के गंगा जी 1 से 1.5 किलोमीटर और अंदर आ गई है। यहाँ मंदिर से कितनी दूर है, वो दूर सामने ये दिख रहा है, ये मंदिर परिसर है। और ये मैं आपको दिखाऊं, तो देखिए रास्ते में पानी, कीचड़ ये मिली है। और ये हमारा स्कूटर स्लिप होता हुआ यहाँ स्लिप हो गया है, देखिए। मौसम के साथ साथ हवा भी बहुत तेज है। पंडित जी खड़े हैं और ये बता रहे हैं कि ये जो नीचे वाला जो एरिया है जहाँ मेरी फिंगर है कुएं के नीचे, वो ये सब एक पार्क के रूप में डेवलप कर दिया गया है। पंडित जी कुआं जो है ये क्या गहरा चलता है, मतलब कैसा है? बंद कर दिया गया, बंद हो गया, अपना आप बंद हो गया, ये स्वतः ही बंद हो गया है दोस्तों कुआं। और यहाँ हरियाली है, बहुत शांति है, मन को सुकून देने वाला आश्रम है ये। और मैं आपको दिखाऊं इधर से, ये धृतराष्ट्र जी की वो है प्रतिमा, ये इनसे संबंधित में है, तो इसलिए संजय एवं धृतराष्ट्र, लेकिन चित्र जो दिखला है वो वहीं का है, हस्तिनापुर का। हस्तिनापुर में बैठे धृतराष्ट्र कह रहे हैं मैं युद्ध हो रहा है, मैं देख नहीं सकता, सुन सकता हूँ, कौन वृतांत बतलाए, अब कुरुक्षेत्र कौन जाए बार बार। तो व्यास जी ने
संजय को दिव्य दृष्टि दी, तो वहाँ बैठे बैठे महल में वर्तमान सुना रहे हैं। तो यही इनके बराबर में एक शिवालय है। ये कहते हैं जब आश्रम, जब विदुर जी ने अपनी कुटिया डाली थी, जब से ये शिवलिंग है। दोस्तों, ये हम विदुर जी के आश्रम के बाहर आ गए हैं और पंडित जी ने बताया कि सामने उस वाली बिल्डिंग में, वहाँ सामने विदुर लाइब्रेरी भी है। उस लाइब्रेरी के तक चलते हैं। वहाँ पंडित जी ने बताया उस लाइब्रेरी में हमारे चारों वेद, ग्रंथ और बहुत अन्य पुस्तकें रखी हुई हैं। तो आइए चलते हैं उस लाइब्रेरी की तरफ। तो ये गेट है अंदर जाने का, ऐसे बराबर में एक छोटी सी खिड़की का, ये लॉक नहीं हुई, तो अंदर चलते हैं, देखते हैं लाइब्रेरी खुली भी होगी। सामने हम आ गए। ये लाइब्रेरी का गेट है, मैं आपको दिखाता हूँ। लिखा है श्री बुद्ध सेवा आश्रम भारत माता भवन पुस्तकालय। ये फिलहाल अभी बंद है। इसमें भी पंडित जी ने बताया कि इसमें हमारे चारों वेद, ग्रंथ और अन्य धार्मिक पुस्तक भी हैं। ये सुबह मॉर्निंग के टाइम में शायद खुलता है, अभी फिलहाल ये बंद है। पितामह है जो सबसे यहाँ पर है, और ये पांचों पांडव उनके साथ है। और आगे चलते हैं दोस्तों। कृष्ण अर्जुन का सारथी के रूप में जाते हुए पुस्तकालय जो है यहाँ का, विदुर जी का आश्रम का, उसके जस्ट पीछे भारत माता की मूर्ति है, जैसे पूरा दर्शाया गया है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल पथिक सारथी की यात्रा को सब्सक्राइब करें।